हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था, हम शुरू करेंगे कर्व का पार्ट 2। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो टॉपिक देखेंगे ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज सेटिंग आउट ऑफ कर्व। ओके, ये टॉपिक से ईएससी में, गेट में, एसएससी चाहिए, तीनों प्रकार के एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। कन्वेंशनल क्वेश्चन भी बहुत बड़े बड़े बनते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से, जो कि ईएससी में पूछे जाते हैं 15 से 20 नंबर तक के। गेट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे, एसएससी जेईई में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, वेल तो ऐसे तो बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन जो दो मेथड मैं आपको बताऊंगा, इन दो मेथड से क्वेश्चन बनेंगे आपके मैक्सिमम। ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस मेथड, ये बड़ा मेथड है। ओके, ये थोड़ा मतलब पहला वाला मेथड समझ जाओगे, दूसरा मेथड रनकाइन मेथड और डिफ्लेक्शन एंगल मेथड या फिर टेंजेंशियल एंगल मेथड, ये समझने में आसानी होगी। तो अच्छे से बताऊंगा, अच्छे से समझिएगा। डायग्राम जो भी मैं बनाऊंगा उसको आप प्रॉपरली अपने कॉपी पे बनाना। हो सके तो 2-3 तरह का कलर का पेन भी यूज करना, रेड, ग्रीन, ब्लू, जो भी यूज करना है। ठीक है, वेल अब एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक बटन जरूर दबाइए। आपको कंटेंट पूरा मिलेगा, कंसेप्ट पूरा मिलेगा। आप हमारे पेड कोर्स में एनरोल करिए। अभी एसएससी जेईई के लिए ऑफर चल रही है। नेक्स्ट जो 2021 में एसएससी जेईई का प्री होगा उसके लिए ऑफर चल रही है अपने चैनल पर, आप एनरोल कर सकते हैं। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की भी जो कोर्स है वो अपलोड कर दी गई है, अभी जारी है, तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग संदीप गुप्ता सर पढ़ा रहे हैं। ओके, ही इज फ्रॉम मध्य प्रदेश। Well, so let's start with our this particular video. Heading बनाइए method 1 offset from chord produced method. Heading बनाइए offset from chord produced method. अभी मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा, पहले आप धीरे धीरे समझना, फिर हम एनालिसिस करेंगे उसको। ठीक है, लेकिन पहले जो डायग्राम बना रहा हूँ उस बात को समझना। तो ये जो मेथड का नाम है ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस्ड मेथड, इसी में इस वो जो डायग्राम होगी उसकी पूरी निचोड़ छिपी हुई है। ध्यान देना, आपको ऑफसेट लेना है, लेकिन कहां से लेना है? कोई कॉर्ड है, उस कॉर्ड को प्रोड्यूस करेंगे, मतलब उस कॉर्ड को आगे बढ़ाने के बाद उस कॉर्ड से हम ऑफसेट लेंगे। दिस इज योर ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस्ड मेथड। तो ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊंगा। इस डायग्राम को मुझे समझाने में आपको कम से कम हमें 5 मिनट लगेगा, 5 या 10 मिनट। अच्छे से डायग्राम को देखिएगा। ये मान लो आपका कर्व है, ठीक है, ये क्या है? कर्व। अभी देखो, लेट्स सपोज कि ये जो पॉइंट है इट इज योर पॉइंट ऑफ कर्व, दैट इज T1। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कर्व से एक टेंजेंट जाता है, तो ये वो सबसे पहला वाला टेंजेंट है जो पॉइंट ऑफ कर्व से आपका टेंजेंट गया। ठीक है, अभी देखो, जो हमने इंटरमीडिएट कॉर्ड लेंथ मेजर करने का जो कंसेप्ट बताया था, तो उस कंसेप्ट को यूज करके आप सबसे पहला कॉर्ड लेंथ, लेट्स सपोज दिस इज योर फर्स्ट कॉर्ड। ओके, दिस इज योर लेंथ ऑफ फर्स्ट कॉर्ड, ये जो ब्लू वाला लाइन बना है। ओके, और ये जो पॉइंट है, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज योर ए। ये कोई एक पॉइंट है जिसको हम कहते हैं ए। लेट्स सपोज इस पॉइंट को मैंने कह दिया ए। डायग्राम आप अच्छे से इसी तरह बनाते चलना, समझते चलना। ओके, ये वाला क्या था? रेड लाइन, दिस वाज योर टेंजेंट। पॉइंट ऑफ कर्व से जो आपने टेंजेंट लिया वो वाला टेंजेंट था। लेट्स सपोज ये जो कर्व है इसकी सेंटर है यहाँ पर कहीं पर, ये इसकी सेंटर है, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बाई ओ। तो अब देखना, बात सुनना मेरी। तो ये जो पॉइंट है ए, ये तो कर्व के ऊपर ही है। तो यहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉप करूं अप टू सेंटर, ये क्या होगा मेरा? दिस विल बी रेडियस आर। सिमिलरली पॉइंट ऑफ कर्व से एक लाइन अगर मैं ड्रॉप करूं डॉटेड फॉर्म में अप टू सेंटर,
ये क्या होगा, ये भी होगा सेम रेडियस r। लेट्स सपोज T1 और पॉइंट ए कहां पर है समझ रहे हो, तो यहां पर जहां पर आपका फर्स्ट कॉर्ड लेंथ खत्म हो रही है। T1 और पॉइंट ए के बीच का ये जो एंगल है इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं 2 टाइम्स डेल्टा 1 से। ठीक है, ये एंगल को मैं कहता हूं 2 डेल्टा 1, ये एंगल होगा 2 डेल्टा 1। एक्चुअली इसे 2 डेल्टा 1 क्यों लिख रहे हैं, सुनिए। एक्चुअली ये जो एंगल है किसकी, अच्छा ये 2 डेल्टा 1 अभी छोड़ दो, भूल जाओ ये कहां से आया। ठीक है, एक्चुअली मैं इस एंगल को डेल्टा 1 कह रहा हूं। ये जो कॉर्ड है और ये जो टेंजेंट था T1 पर, कॉर्ड और टेंजेंट एट T1, इस एंगल को मैं कह रहा हूं डेल्टा 1। ये हो गया मेरा डेल्टा 1। अब देखो, अब क्या देखोगे, अब देखोगे एट पॉइंट ए। ठीक है, पॉइंट ए पर मैं फिर से एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ, कर्व पे जो पॉइंट ए है वहां पे एक टेंजेंट में ड्रॉ करूंगा। ये जो लाइन गया, ये लाइन क्या है, दिस इज नथिंग बट टेंजेंट एट ए। ठीक है, ओके। तो अब देखिए, ये जो आपका कॉर्ड था, ये ब्लू वाला लाइन, और टेंजेंट एट ए जो है, इसके बीच का भी एंगल क्या होगा, ये भी डेल्टा 1 है। तो ये बीच का एंगल मतलब एट ओ, इस बीच का एंगल क्या होगा, ये 2 डेल्टा 1 हो जाएगा। समझ में आया, दिस विल बी योर 2 डेल्टा 1। तो अभी आपको ऑफसेट लेनी है। ऑफसेट आप यहाँ पे जो लोगे, ध्यान रखना, ये हम परपेंडिकुलर ऑफसेट ही लेंगे। ठीक है, अभी परपेंडिकुलर ऑफसेट लेंगे कहने का मतलब है कि एट पॉइंट ए जहां पे आपका कॉर्ड खत्म हो रहा है, यहां से हम सबसे पहला ऑफसेट हम टेंजेंट से लेंगे। कहां से लेंगे, टेंजेंट से। ये आपका सबसे पहला ऑफसेट हो जाएगा एट पॉइंट ए। ठीक है, ये आपका सबसे पहला ऑफसेट हो जाएगा, इसको मैं कह देता हूं ऑफसेट 1। ओके, तो ये सबसे पहला ऑफसेट का गेम हुआ। दूसरा ऑफसेट कहां से लोगे, देखो जो कॉर्ड था आपका, ठीक है, ये जो कॉर्ड था, फर्स्ट कॉर्ड C1 जो कॉर्ड था, इसको मैं C1 कहता हूं, फर्स्ट कॉर्ड। कॉर्ड C1 को मैं एक्सटेंड कर दूंगा। सबसे पहले इसको एक्सटेंड कर दिया मतलब इसको प्रोड्यूस कर दिया, यही है वो प्रोड्यूस शब्द का मतलब, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब देखो, फिर पॉइंट ए से आप दूसरा कॉर्ड लोगे, कॉर्ड नंबर 2। लेट्स सपोज, ड्रॉ करने दीजिए, वो कॉर्ड मैंने उधर प्रोड्यूस किया है। अब देखना, अब मैंने क्या किया, पॉइंट ए से मैंने सेकेंड कॉर्ड ली, दिस इज माई कॉर्ड 2। इसको थोड़ा स्ट्रेट बना दूं, आप एकदम स्केल को यूज करके बनाइए, यहाँ मेरे पास स्केल नहीं है। ठीक है, चलेगा। लेट्स सपोज कि दिस इज माई कॉर्ड नंबर 2 C2, और ये जो पॉइंट है जहां पे कॉर्ड 2 खत्म हो रही है, इसको मैंने कह दिया B। अब मैं क्या करूंगा, सिमिलरली पॉइंट B से सेंटर को मैच करता हुआ ये जो लाइन में ऐसे ड्रॉ करूंगा, कनेक्ट करूंगा, ये क्या होगा, दिस विल बी रेडियस ऑफ कर्व। ठीक है, और A से B का जो कॉर्ड लेंथ है वो क्या है, C2। ओके, नाउ लेट्स सपोज क्या, देखो अगर यहाँ पे देखो पॉइंट ए पर देखो, और कॉर्ड C1, ठीक है, और टेंजेंट एट पॉइंट ए, इसके बीच का ये वाला जो एंगल, ये डेल्टा 1 है, तो अल्टरनेट एंगल ये भी डेल्टा 1 होगा। अब कॉर्ड नंबर 2 और जो टेंजेंट एट पॉइंट ए था, उसके बीच का एंगल, ये वाला एंगल, समझ में आया ना, कौन एंगल हम बोल रहे हैं, मतलब कॉर्ड 2, ये अभी ग्रीन में ड्रॉ कर रहा हूं, देखो कॉर्ड 2
और टेंजेंट एट पॉइंट ए, ये इसके बीच का ये जो एंगल है, लेट्स सपोज इसको मैं कहता हूं डेल्टा 2, ठीक है। सिमिलरली अब मैं क्या करूंगा, टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा पॉइंट बी पर। तो पॉइंट बी पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो कुछ ऐसे चले जाएगा। ओके, तो मैंने क्या किया, पॉइंट बी पर एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया। दिस लाइन इज योर टेंजेंट एट बी। ओके, अभी देखो, तो अब क्या होगा, देखो ये जो कॉर्ड C2 है और टेंजेंट एट बी जो आपने ड्रॉ किया, इसके बीच का एंगल क्या होगा, सेम इसके बीच का भी एंगल होगा डेल्टा 2, ठीक है। तो ये एंगल यहां बीच में क्या हो जाएगा फिर, 2 डेल्टा 2, समझ में आया। अब यहाँ पे जो ऑफसेट आएगा वो कहां से आएगा, दिस विल बी योर ऑफसेट। मतलब ये जो C1 कॉर्ड को हमने प्रोड्यूस किया था, इस वाले लाइन को देखना, C1 कॉर्ड को जो प्रोड्यूस किया था ये वाला लाइन, यहां से हम पॉइंट बी पर ऑफसेट ले लेंगे। ओके, तो ये होगा ऑफसेट। एक मिनट, यहां से हम परपेंडिकुलर ऑफसेट ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा ऑफसेट 2, ये परपेंडिकुलर ऑफसेट्स है। ओके, मतलब जो कॉर्ड हमने C1 को प्रोड्यूस किया था वहां से मैंने ऑफसेट 2 ले लिया पॉइंट बी पर, समझ में आया। उसी तरह से हम क्या करेंगे, ये कर्व का आगे का एनालिसिस होगा सिमिलर फैशन में। देखिए ये कर्व को मैं थोड़ा आगे और ड्रॉ कर देता हूँ नीचे इस तरह से, जस्ट ए मिनट। ये तो मैंने 2 ऑफसेट का बताया, तीसरा ऑफसेट देखो, ये मान लो ये कर्व और थोड़ा आगे है। तो अब क्या करोगे, फिर से पॉइंट बी से न्यू कॉर्ड शुरू होगा, ठीक है, न्यू चेन लेंथ आप मेजरमेंट शुरू करोगे। लेट्स सपोज ये आपका कॉर्ड नंबर 3 है, जस्ट ए मिनट, कर्व को थोड़ा बेंड कर दे ताकि अपना ये जो फिगर है ये इस वीडियो के फ्रेम में आ जाए। ओके, ठीक है। तो नाउ लेट्स सपोज ये जो पॉइंट है जहां पे आपका कॉर्ड नंबर 3 खत्म हो रहा है, ये कॉर्ड नंबर 3 है C3, इस पॉइंट को मैं कहता हूं पॉइंट नंबर C। अब सिमिलरली क्या करेंगे, जो कॉर्ड B है इसको प्रोड्यूस कर देंगे, मतलब C2 कॉर्ड जो है, C2 कॉर्ड इसको हम प्रोड्यूस कर दिए, कॉर्ड C2 को मैंने प्रोड्यूस कर दिया। जस्ट ए मिनट, जैसे हमने कॉर्ड C1 को प्रोड्यूस किया था उसी तरह से मैंने कॉर्ड C2 को भी प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, दिख रहा है आपको कि मैंने कॉर्ड C2 को क्या किया, प्रोड्यूस कर दिया। अब देखो एंगल वगैरह देख लो, एंगल देख लो, देखो कॉर्ड C2 को जो प्रोड्यूस किया है और टेंजेंट एट B, ये वाला जो एंगल डेल्टा 2 है, तो अल्टरनेट एंगल ये एंगल भी डेल्टा 2 हो जाएगा, ये डेल्टा 2 हो गया। नाउ लेट्स सपोज कि यहाँ पे देखो कॉर्ड C3 और टेंजेंट एट B, कॉर्ड C3 और टेंजेंट एट B के बीच का जो एंगल है इसको मैं कहता हूं डेल्टा 3, डेल 3, समझ में आया। इस एंगल को मैंने कह दिया डेल 3। कैसे कैसे एंगल में यहाँ पे दिखा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको मैंने कह दिया डेल 3। नाउ अब क्या करोगे, अब आप पॉइंट C पर फिर टेंजेंट ड्रॉ करोगे। लेट्स सपोज दिस इज योर टेंजेंट एट C, ऐसे नीचे आ रहा है देखिए,
पॉइंट सी पर जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पे मिटा देता हूँ ताकि आपको लगे नहीं कि इंटरसेक्ट हो रहा है। तो दिस लाइन, दिस रेड वन इज टेंजेंट एट सी। ओके, अब हम क्या करेंगे, ऑफसेट लेंगे। कहां से ऑफसेट लेंगे, मेरा ऑफसेट यहाँ पे आ जाएगा। कहां से, जो C2 कॉर्ड को मैंने प्रोड्यूस किया है वहां से परपेंडिकुलर ऑफसेट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी माई ऑफसेट 3 O3। और अगेन यहाँ पे भी एंगल आप अच्छे से यहाँ पे डायग्राम बना के एंगल यहाँ पे दिखा सकते हो। एंगल क्या हो जाएगा, अच्छा एंगल छोड़ो, पर सबसे पहले ये देखो, जो जहाँ पे कॉर्ड C3 खत्म हो रही है वहां से अगर मैं ये ज्वाइन करूंगा, ये क्या होगा, इट विल बी आल्सो रेडियस आर, और इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, इट विल बी नथिंग बट 2 टाइम्स डेल्टा 3। हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका एंगल क्या होगा, देखो जो टेंजेंट एट सी है, जस्ट ए मिनट कलर चेंज करने दीजिए, जो टेंजेंट एट सी है, ठीक है, इसके बीच और फिर कॉर्ड C3 के बीच ये जो एंगल है इसको मैं कहूंगा डेल्टा 3। टेंजेंट एट सी और कॉर्ड C3 के बीच का जो एंगल है इसको हम कहेंगे डेल्टा 3। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स डेल्टा 3। और कॉर्ड सॉरी और ऑफसेट 3 आपको समझ में आया ना, कहां से लेना है, ये जो कॉर्ड 2 को हमने प्रोड्यूस किया, ये वाला कॉर्ड 2 को जो प्रोड्यूस किया वहां से परपेंडिकुलर ऑफसेट O3 ड्रॉप कर देना है। कहां पर, जहां पर आपका कॉर्ड C खत्म हो रहा है, सॉरी कॉर्ड C3 खत्म हो रहा है, वहां पर आपको ड्रॉप कर देनी है O3 ऑफसेट। समझ में आया, तो दिस इज योर डायग्राम। ओके, ये हमने कैसे किए, इसी तरह से हर एक कॉर्ड लेंथ में हम करते रहेंगे अप टू T2। समझ में आया, मैं कंप्लीट तो यहाँ पे बनाने की जगह नहीं है, यहाँ पे कंप्लीट नहीं बनाऊंगा, मतलब मैं आपको 1-2 डायग्राम बना के दिखा दिया, 1-2 कॉर्ड तक का, 3 कॉर्ड तक का मैंने बना के दिखा दिया। बात क्लियर है यहाँ पर, ओके। तो यही चीज है कि कॉर्ड ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस, जो आप कॉर्ड दे रहे हो, जैसे C1 कॉर्ड दिया, इसको प्रोड्यूस किया, वहां से नेक्स्ट जहाँ पे कॉर्ड खत्म हो रही है वहां पे जो ऑफसेट ले रहे हैं हम, नेक्स्ट कॉर्ड जहाँ पे खत्म हो रही है वो कहाँ से ले रहे हैं, प्रीवियस कॉर्ड जहाँ पे खत्म हुआ वहां से जो कॉर्ड हमने प्रोड्यूस किया वहां उससे परपेंडिकुलर ऑफसेट ले रहे हैं। क्लियर है बात, वहां से हम परपेंडिकुलर ऑफसेट ले रहे हैं। दिस इज योर कंसेप्ट, इसलिए इस मेथड का नाम है ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस। इस तरह से ऑफसेट लेते लेते हम क्या करेंगे, कर्व को सेट कर लेंगे प्रॉपर्ली अलाइनमेंट में। ठीक है, और इस तरह से कहां तक चलते रहेगा, जैसे हमने T1 से स्टार्ट किया और ये चलेगा अप टू T3 सॉरी T2। T2 मतलब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ कर्व से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तक सेम पैटर्न में आप कर्व का सेटिंग करोगे। समझ में आया आपको, ठीक है। अब चलिए आप इसके एनालिसिस पे चलते हैं। यहाँ तक बातें अगर क्लियर है, डायग्राम आप साफ साफ बनाना कॉपी पे अच्छे से, ओके। अच्छे से टेंजेंट दिखाना, 2-3 अलग अलग कलर का पेंसिल लेना है तो ले लीजिए, ताकि किसी भी तरह का आपको कंफ्यूजन ना रहे। ये कंसेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके फॉर्मूलाज फिर आपको कंफ्यूजिंग लगेंगे। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, फिर आप ये डायग्राम तो कंप्लीटली बनाओगे नहीं वहाँ पे, और फिर आप फॉर्मूला इसके जो भी मैं अभी डिराइव करूंगा वो आप वहाँ पे डिराइव करोगे नहीं, आप डायरेक्टली याद करके जाओगे। तो वो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो, इसके लिए आपको इस मेथड को अच्छे से समझ जाओगे तो आपको ऑब्वियसली आपके अंतर मन में वो फॉर्मूला जो भी है गूंजने लगेगा, है ना। सो इसलिए डायग्राम को अच्छे से बनाइए, कॉपी पेंसिल को यूज करिए, स्केल को यूज करिए, और अच्छे से पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, फिर कॉर्ड दिखाइए, कॉर्ड लेंथ दिखाइए, एंगल्स दिखाइए, डेल्टा 1 डेल्टा 2 कहाँ कहाँ पर क्या क्या एंगल्स हमने लिया है, इन सब चीज़ों को दिखाइए। ये सब चीज़ आवश्यकता है, सब चीज़ की इम्पोर्टेंस है अपने आप में, ताकि जो फॉर्मूला मैं अभी बनाऊंगा उसे आप अच्छे से समझ पाओ। ओके, तो अब हम इसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ये जो डायग्राम अभी हमने आपको समझाया उसका, तो देखो डायग्राम में सबसे पहले इन ट्रायंगल्स को देखना, जो मैं कहूंगा बस उसी को देखना और कुछ मत देखना। लेट मी चेंज कलर फर्स्ट। देखो ये पॉइंट O है ओरिजिन,
ठीक है। ओरिजिन पे ग्रीन कलर से मैं मार्किंग कर रहा हूँ, अभी देखिए पॉइंट ओ, फिर ये T1 पॉइंट, फिर ये पॉइंट ए। तो ओ T1 A एक ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं, उसी तरह से ओ ए बी एक ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं, उसी तरह से ओ बी सी एक ट्रायंगल बना रहे हैं कि नहीं। मतलब ये वाला ट्रायंगल 1, ये वाला ट्रायंगल 2, ये वाला ट्रायंगल 3 ऐसे बन रहा है, ये सब सारे ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो इन ट्रायंगल्स से मैं एक रिजल्ट निकाल सकता हूं कि जैसे कि फ्रॉम ट्रायंगल लिख देता हूं ओ T1 A। हम ये लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स डेल्टा 1 इक्वल टू नथिंग बट C1 बाई R। तो यहां से डेल्टा 1 इक्वल टू क्या निकलेगा, C1 अपॉन 2R। समझ में आया। उसी तरह से सिमिलरली फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी और ओ बी सी हम ये लिख सकते हैं, या फिर एंड लिखिए यहाँ पे, और नहीं एंड लिखिए, एंड ओ बी सी हम ये लिख सकते हैं डेल्टा 2 इक्वल टू C2 बाई 2R, फिर डेल्टा 3 इक्वल टू C3 अपॉन 2R। उसी तरह से डेल्टा n इक्वल टू क्या होगा, हम Cn nth कॉर्ड अपॉन 2R लिख सकते हैं। समझ में आया। ये डेल्टा का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ओके, तो ये सबसे पहले मैंने बताया ये डेल्टा जो एंगल मैंने रिप्रेजेंट किया था उनकी वैल्यूज को हम कैसे निकालेंगे। अब हम निकालेंगे ऑफसेट, तो हमको ऑफसेट का लेंथ निकालना है। ओके, तो ऑफसेट का लेंथ निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ऑफसेट 1 कहने का मतलब है O1 का लेंथ निकालेंगे। चलो देखो, फिर से वही डायग्राम को देखना है। अब यहाँ पे जो ट्रायंगल मैं बताऊंगा उस ट्रायंगल को देखना है। यहाँ पे ट्रायंगल क्या देखोगे, ये जो पॉइंट है T1, लेट मी चेंज कलर, यहाँ पे मैं ले लेता हूं ब्लैक कलर। चलो, पॉइंट T1, पॉइंट A, और यहाँ पे जो मतलब जो टेंजेंट आपने T1 पे ड्रॉ किया था उस पे जो ऑफसेट को आपने परपेंडिकुलरली लिया था, लेट्स सपोज इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ बाय A डैश, T1 A डैश, ये वाला ट्रायंगल को अब देखना है। सिमिलरली ऑफसेट O2 निकालेंगे तो आप कौन सा देखोगे ट्रायंगल, A B और ये वाला पॉइंट, लेट्स सपोज इसको मैं B डैश लिख देता हूँ। आप देखोगे ट्रायंगल A B B डैश को, समझ में आ रहा है। उसी तरह से लेट्स सपोज इस पॉइंट को मैं C डैश लिख देता हूँ। तो ऑफसेट 3 जब निकालेंगे तो हम कौन सा ट्रायंगल देखेंगे, B C C डैश। समझ में आ रहा है कौन कौन सा ट्रायंगल देखना है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात पूछना चाहूंगा। एक्चुअली आप सब ये बात मुझसे पूछोगे कि सर यहाँ पे जो ट्रायंगल है तो यहाँ पे साइन कॉस टेन ये सब कुछ इनका कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप आना चाहिए। आपने डायरेक्ट 2 डेल्टा इक्वल टू C1 बाई R कैसे लिख दिया। तो देखो, ये जो 2 डेल्टा एंगल है ना, ये अपने आप में बहुत छोटी सी एंगल है, यहाँ पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रूल लगाने की जरूरत नहीं है। हम लिखते हैं, याद है कभी कभी लिखते हैं फॉर वेरी स्मॉल थीटा साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा, वेरी स्मॉल थीटा कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ऐसे लिख देते हैं ना। तो वही चीज है यहाँ, समझ रहा कि थीटा एंगल जो है वो बहुत छोटा है, जो एंगल है ये सब बहुत छोटा है, यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रूल लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली इतना समझिए। ओके, तो उसी तरह से ऑफसेट 1 के बारे में मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऑफसेट 1 मेरे को निकालना है तो वो वही ट्रायंगल देखना है जो ट्रायंगल मैंने बोला था। कौन सा ट्रायंगल, यहाँ पे लिख देते हैं आपको बगल में T1 A डैश A, यही ट्रायंगल देखोगे। ठीक है, तो ऑफसेट O1 जब निकालेंगे तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा 1 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ O1 बाई सॉरी हाँ O1 अपॉन C1, O1 बाई C1 लिख सकता हूँ। मैं कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, वही थीटा इक्वल टू L बाई R, ये कॉन्सेप्ट यूज कर लिया है ना, इसमें भी और पहले भी। पहले मतलब
वो जब हम निकाल रहे थे डेल्टा वगैरह लिख रहे थे। तो यहाँ से ऑफसेट O1 मेरे को निकालना था। O1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 C1। तो अभी डेल्टा 1 का वैल्यू आपको पता है, C1 अपॉन 2R इंटू C1। तो ऑफसेट 1 इक्वल टू क्या निकल गया, C1 स्क्वायर अपॉन 2R। समझ में आ रहा है? अब ये तो हो गया ऑफसेट 1 का कहानी। ऑफसेट 2 अच्छे से बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा, अच्छे से समझना, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं जा रहे आप, एग्जाम है, एग्जाम दोगे। ऑफसेट 2 जब मेरे को लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, देखो ट्रायंगल को ध्यान से देखना, लेके जा रहा हूं। तो जब ऑफसेट 2 के बारे में मैं लिखूंगा तो यहाँ पे जो ओवरऑल एंगल है किसके किसके बीच, कॉर्ड C2, ध्यान से देखना, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ब्राउन ले रहा हूँ। कॉर्ड C2, ये आपका कॉर्ड C2 है, कॉर्ड C2 और C1 कॉर्ड को जो आपने प्रोड्यूस किया, ये वाला C1 कॉर्ड को मैंने प्रोड्यूस किया, तो इनके बीच का जो टोटल एंगल है, ये एंगल कितना है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, यही है ना, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, यही एंगल है। तो मैं क्या लिखूंगा, ऑफसेट 2 मेरे को जब निकालनी है, ऑफसेट 2 मेरे को जब निकालनी है तो मैं लिखूंगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इक्वल टू O2 बाई C2। तो O2 इक्वल टू C2 डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अभी डेल्टा 1 का वैल्यू आपको पता है, डेल्टा 2 का वैल्यू पता है, तो C2 इंटू डेल्टा 1 का वैल्यू पुट करिए, डेल्टा 2 का वैल्यू पुट करिए, C1 बाई 2R प्लस C2 बाई 2R। इस रिजल्ट को मैं अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, O2 इक्वल टू C1 C2 अपॉन 2R प्लस C2 का स्क्वायर अपॉन 2R। देखना यही चीज आपका, यहीं पे फॉर्मूला आपका जनरल फॉर्मूला आ जाएगा। देखो O2 के लिए मैं लिखा तो क्या लिखा, C1 C2 बाई 2R प्लस C2 का स्क्वायर अपॉन 2R, इस चीज को ध्यान देना। अब देखो ऑफसेट 3, जब मैं ऑफसेट 3 निकालता हूं, इसे भी निकाल के दिखा देता हूं। ऑफसेट 3 निकालने के लिए कौन सा ट्रायंगल देखूंगा, अच्छा इसमें आपको कौन सा ट्रायंगल देखेंगे नहीं बताया ना, ऑफसेट 2 में, ऑफसेट 2 निकालते वक्त A B डैश B ट्रायंगल देखेंगे, ऑफसेट 3 निकालते वक्त B C डैश C ट्रायंगल देखेंगे, ठीक है। B C डैश C ट्रायंगल देखेंगे। तो ऑफसेट 3 निकालने के लिए मैं क्या लिखूंगा फिर, देखो जो एंगल लिखूंगा मैं लिखूंगा डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, फीलिंग आ रही है, इक्वल टू ऑफसेट 3 अपॉन C3। तो ऑफसेट 3 इक्वल टू C3 टाइम्स डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। समझ में आ रहा है? अब डेल्टा 2 डेल्टा 3 का वैल्यू पता है आपको, तो C3 पुट करिए डेल्टा 2 का वैल्यू C2 अपॉन 2R, डेल्टा 3 का C3 अपॉन 2R। सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ऑफसेट 3 इक्वल टू C3 C2 अपॉन 2R प्लस C3 का स्क्वायर अपॉन 2R। देखना फॉर्मूला आप जो निकलते आ रहा है ना, इसको ऑब्जर्व करिएगा, ऑफसेट 3 को भी ऑब्जर्व करिएगा। तो इसी तरह से ये तो मैं 3 ऑफसेट तक का बताया, तो मैं इसी फॉर्मूला को nth ऑफसेट के लिए अगर मैं लिखूंगा, जनरलाइज फॉर्मूला अगर मैं बनाऊं फॉर nth ऑफसेट, मैं क्या लिख सकता हूं, ON इक्वल टू CN माइनस 1 इंटू CN अपॉन 2R प्लस CN का स्क्वायर अपॉन 2R लिख सकता हूं। देखो ये जनरल फॉर्मूला देखो, और अभी जो ऑफसेट 2 और ऑफसेट 3 का जो फॉर्मूला आया था उनको देखिए, क्या मैच हो रहा है, इस तरह से मैं जनरल एक्सप्रेशन बना सकता हूं, ठीक है, ओके। अब देखिए आप इसमें थोड़ा एडिटिंग करते हैं, एडिटिंग क्या, अब मेरे को पता है, वी नो दैट मैंने जब कॉर्ड का कॉन्सेप्ट आपको समझाया था इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में, तो मैंने वहां पे बताया था कि कॉर्ड, पहला वाला कॉर्ड एंड लास्ट वाला कॉर्ड, ये दोनों का लेंथ अलग अलग होंगे,
ठीक है, अलग अलग कहने का मतलब है कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट कॉर्ड एंड लास्ट कॉर्ड विल बी इक्वल टू वन चेन लेंथ, कोई जरूरी है नहीं, कोई जरूरी नहीं है। तो फर्स्ट एंड लास्ट कॉर्ड विल इट ऐसे लिखिए, फर्स्ट एंड लास्ट कॉर्ड विल बी ऑफ different length compared to one chain length. जनरली ओके, जनरली यहाँ पे लिख दिया, इसलिए लिख दिया क्योंकि हो सकता है कभी ऐसा कोई सिचुएशन बने आपके मेजरमेंट में कि जो फर्स्ट कॉर्ड है वो कंप्लीटली वन चेन लेंथ हो गया, या फिर जो लास्ट कॉर्ड है वो कंप्लीटली वन चेन लेंथ हो गया, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो ही जाता है, तो वन चेन लेंथ से छोटा या छोटा ही होगा। ठीक है, ये चीज है जनरली, इसलिए मैंने यहाँ पे जनरली लिखवा दिया, लेकिन हो सकता है वो वन चेन लेंथ के बराबर, लेकिन जनरली होता नहीं है, इसलिए मैंने एक पॉइंट यहाँ पे जस्ट क्लियर कर दिया। तो इसलिए जो फर्स्ट वाला ऑफसेट है और जो लास्ट वाला ऑफसेट है, इसका जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया, फर्स्ट ऑफसेट निकालने का जो फॉर्मूला दिया उसी को यूज करना, लास्ट ऑफसेट ON जो निकालेंगे हम जस्ट इस वाले जनरल फॉर्मूला को यूज करके निकालेंगे। ठीक है, अब उसके बीच का गेम देखते हैं। फर्स्ट और लास्ट ऑफसेट के अलावा और भी बहुत सारे ऑफसेट होंगे, ऑफसेट 2 होगा, ऑफसेट 3 होगा, ऑफसेट 4 होगा, ये सारे ऑफसेट होंगे। तो देखो ऑफसेट 2 के फॉर्मूला में जो आपका कॉर्ड लेंथ यूज हो रहा है वो कौन सा कॉर्ड लेंथ यूज हो रहा है, C2 का यूज हो रहा है। ऑफसेट 3 के फॉर्मूला में देखिए जो कॉर्ड लेंथ यूज हो रहा है वो C2 एंड C3 का यूज हो रहा है। ऑफसेट 4 के फॉर्मूला में देखिए कौन सा कॉर्ड लेंथ होगा, फिर ऑफसेट 4 के फॉर्मूला में C3 कॉर्ड लेंथ एंड C4 कॉर्ड लेंथ का यूज होगा। कॉर्ड लेंथ मतलब समझ रहे हो ना, जो पिछले वाले वीडियो लेक्चर में समझाया था मैंने, ये कर्व है, ठीक है, तो आप स्ट्रेट चेन मेजर करोगे, ये एक कॉर्ड हुआ, फिर ये दूसरा कॉर्ड हुआ, फिर ये तीसरा कॉर्ड हुआ, ये C1 कॉर्ड, C2 कॉर्ड, ये C3 कॉर्ड, ये सारे कॉर्ड हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखवा रहे थे, ओके, तो हमें पता है कि जो कॉर्ड लेंथ होगा C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C4 डॉट 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 डॉट, इट विल बी अप टू Cn-1 विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू C, एंड C क्या है, इक्वल टू वन चेन लेंथ, वन चेन लेंथ। ओके, तो अगर इस कंसेप्ट को थोड़ा, अगर मैं फॉर्मूला जो आपने अभी हमने निकाला इसमें अगर यूज करूं तो मैं लिख सकता हूं ऑफसेट 1 का तो जो निकला इट विल बी C1 स्क्वायर अपॉन 2R ऑफसेट 1। ऑफसेट 2 का जो फॉर्मूला निकला उसमें देखिए हम लिख सकते हैं C1 C अपॉन 2R प्लस C स्क्वायर अपॉन 2R। ठीक है, ये ऑफसेट 2 का हो गया। फिर ऑफसेट 3 से देखना थोड़ा कमाल हो जाएगा। ऑफसेट 3 का जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखो C2 C3 अपॉन 2R प्लस C3 का स्क्वायर अपॉन 2R। तो यहाँ पे देखिए C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C। अगर मैं इस कंसेप्ट को यूज करूं तो मैं लिख सकता हूँ C स्क्वायर अपॉन 2R प्लस C स्क्वायर अपॉन 2R। तो 2C स्क्वायर अपॉन 2R, तो इट इज नथिंग बट C स्क्वायर अपॉन R सिंपली। तो ये हो गया ऑफसेट 3, C स्क्वायर अपॉन R, C क्या है, वन चेन है। उसी तरह से ऑफसेट 4 विल बी व्हाट, C स्क्वायर अपॉन R। ऑफसेट 5 क्या होगा, सेम C स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, ऑफसेट n-1 तक कहां तक होगा ये C स्क्वायर अपॉन R, ऑफसेट n-1 तक, लास्ट ऑफसेट से जस्ट पहले वाले ऑफसेट तक। ठीक है, क्या होगा, C स्क्वायर अपॉन R होगा कि नहीं। फिर ऑफसेट n ON का निकालोगे तो क्या होगा, कैसे लिखोगे, CN, ठीक है, nth कॉर्ड मतलब लास्ट कॉर्ड का लेंथ अपॉन 2R प्लस CN का स्क्वायर अपॉन 2R। समझ में आ गया ऑफसेट कैलकुलेशन, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का ऑफसेट का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो यही आपका एनालिसिस, बस खत्म हो गया। एग्जाम में आपको यही सब पूछेगा।
ठीक है, ऑफसेट वगैरह निकालिए, चेनेज वगैरह निकालिए, कुछ कुछ मॉडिफाई करके दे देगा क्वेश्चन में, कोई ये नहीं है। ठीक है, कर्व को सेट करिए, ये भी पूछ सकता है। इस पर एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा अभी, आप देखना कितना मजेदार क्वेश्चन है, यूपीएससी में आई हुई है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 मार्क में पूछा गया था, 10 मार्क्स की ये क्वेश्चन है यूपीएससी की। पढ़ो, ए 3 डिग्री कर्व, डिग्री ऑफ कर्व गिवन है, a 3 degree curve is produced between two tangent meeting at a chainage of 120 dot dot 60। अब ये जो चेनेज गिवन है, इसके पीछे डेटा गिवन है कि 30 मीटर चेन का इस्तेमाल किया गया है जिसमें 100 लिंक है। इस चेन को यूज करके हमने ये चेनेज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का बताया है, एक 120 चेन और 60 लिंक, समझ में आया? Deflection angle delta is 65 degree and radius of curve is 573 मीटर। अच्छा, ये क्वेश्चन सिंपल लग रहा है लेकिन इंटरेस्टिंग क्यों है ये चीज मैं बताऊंगा। And radius of curve is 573 मीटर। Calculate the data needed to set out curve by offset from chord produced method। तो देखो अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे निकालोगे? ऑफसेट फ्रॉम chord produced जो कंसेप्ट है, इसमें आपको कर्व सेट करने के लिए क्या डेटा चाहिए? ऑफसेट की लेंथ चाहिए, ये एक मेन डेटा है। अब वो ऑफसेट की लेंथ हम कैसे निकालेंगे? ओके, और उससे भी पहले मेरे को ये पता लगाना है कि टोटल कितने नंबर ऑफ ऑफसेट होंगे, ये बात भी पता लगानी है। ठीक है, ये पता लगानी है, फिर ऑफसेट के लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो देखो ऑफसेट के लेंथ का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पे कॉर्ड लेंथ यूज होता है, जैसे कि फर्स्ट कॉर्ड लेंथ, लास्ट कॉर्ड लेंथ। ओके, फिर टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड कितने, ये चीज भी हमें पता होना चाहिए। तो ये इन सब चीजों को फाइंड आउट करने के लिए हम, हमारे पास अप्रोच क्या है? पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपसे, हम लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, फिर लेंथ ऑफ कर्व निकालेंगे, फिर हम चेनेज ऑफ T1 एंड T2 फाइंड आउट करेंगे, फिर हम लेंथ ऑफ फर्स्ट कॉर्ड, लेंथ ऑफ लास्ट कॉर्ड, फिर टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड, फिर लेंथ ऑफ इंटरमीडिएट कॉर्ड, ये सब चीजें निकालेंगे, फिर जाके हम ऑफसेट का कैलकुलेशन करेंगे। यही है ना? तो उससे पहले तो मेरे को बेसिक पार्ट ही करनी है। तो देखो इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन इसलिए है, ये पूरे कैलकुलेशन में ये जो डिग्री ऑफ कर्व दिया है ना, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा स्टूडेंट को, अरे ये डिग्री ऑफ, अगर किसी बंदे ने ठीक से नहीं पढ़ा है, ठीक है, वो जानता है, पढ़ा है वो चीज, ये किया है, लेकिन क्वेश्चन आ गया यूपीएससी में, डिग्री ऑफ कर्व दिया मतलब इस डेटा का यूज करना है। टीचर सब यही कहते हैं कि जो भी चीज है सब चीज का इस्तेमाल होगा, ऐसा नहीं है। जो मेथड आपको कहा है उसका जो अप्रोच है, जस्ट फॉलो दैट, आपका आंसर निकलेगा। इंटरेस्टिंग ये चीज इसलिए है। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ कर्व दिया है इसका कहीं इस्तेमाल होगा ही नहीं आपको, ठीक है, पूरे सॉल्यूशन में। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अच्छा, उससे भी पहले मैं आपको ये डायग्राम बना देता हूँ, इसका कंसेप्ट समझा देता हूँ क्या है। कोई एक कर्व है, लेट्स सपोज उसका सेंटर है, स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करते हैं, थोड़ा कलर भी चेंज कर लेते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। आप अच्छे से ड्रॉ करिए, ये सेंटर है, इसकी रेडियस है r, ठीक है, एंड दिस इज योर लेंथ ऑफ कर्व। लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट T1, दिस इज T2। T1 पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कर्व। T2 पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। T1 से एक टेंजेंट गया, भेज दिए भाई, T1 से जो टेंजेंट है बच्चों उसको मैंने भेज दिया। T2 से भी एक टेंजेंट जाएगा ही, यही कर्व का कॉन्सेप्ट है। T2 से एक टेंजेंट गया, अब ये दोनों टेंजेंट जहां पे इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट को मैंने कह दिया V, और ये जो एंगल इसको मैंने कह दिया डेल्टा, ये भी एंगल जो होगा वो होगा डेल्टा। तो इसको अगर मैं बीचों बीच विभाजित करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो ये एंगल मेरा होगा डेल्टा बाई 2 और ये एंगल मेरा होगा डेल्टा बाई 2। अब जो डेटा क्वेश्चन में गिवन है वो डेटा क्या गिवन है? R का वैल्यू गिवन है 573 मीटर,
डेल्टा का वैल्यू गिवन है 65 डिग्री, तो डेल्टा बाई 2 क्या हो जाएगा 32.5 डिग्री। ठीक है, अभी T1 पॉइंट हो गया, ये V पॉइंट हो गया, ये डेल्टा का वैल्यू 65 डिग्री था। चेन एज ऑफ पॉइंट B गिवन है 120 डॉट डॉट 60 लिंक, 120 कंप्लीट चेन एंड 60 लिंक। ओके, तो ये तो चेन एज मतलब चेन के फॉर्म में गिवन है। अभी मेरे को अगर चेन एज निकालना है मीटर में पॉइंट बी का, तो मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले तो वो निकालना है मेरे को। चेन एज ऑफ पॉइंट बी V, that is intersection point, is equal to 120 कंप्लीट चेन है, और चेन कितने मीटर का है 30 मीटर का, तो 120 इंटू 30 प्लस 60 लिंक है, और टोटल लिंक कितने हैं 100, तो 60 अपॉन 100 इंटू 30 सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 3618 मीटर। ये हो गया आपका चेन एज ऑफ पॉइंट बी। और ये चेन एज कहाँ से मेजर हो रहा होगा, देखो ये चेन एज, ये चेन एज कहाँ से मेजर हो रहा होगा, ये चेन एज मेजर हो रहा होगा T1 A से, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से। मैंने जब ओरिजिनल डायग्राम बनाया था तो वहां पे मैंने समझाया था पॉइंट ऑफ ओरिजिन फिर एंड, है ना, तो A से हो रहा होगा। ठीक है, ये निकाल लिया पहला पॉइंट। अब मेरे को सेकंड क्या पता करनी है, हमको अगर चेन एज ऑफ T1 निकालनी है तो मेरे को क्या पता करनी है, लेंथ ऑफ फॉरवर्ड टेंजेंट बैकवर्ड टेंजेंट, मेरे को ये पता करनी है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, बच्चों आप लोग एनरोल करिए, हमारा मोबाइल खो चुका है। इक्वल टू कितना होगा, कैसे निकालोगे, VT1 फॉरवर्ड टेंजेंट इक्वल टू बैकवर्ड टेंजेंट, VT2 इक्वल टू R tan डेल्टा बाई 2। एंड दुर्गा पूजा की ऑफर भी चल रही है, सेल है, आप एनरोल करिए, खुशी होगी, थोड़ी हैप्पीनेस आएगी हमारे अंदर, ये तो ऐसे ही काम कर रहे हैं। ये मुझे पसंद है बट फिर भी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होती है कुछ। तो इट इज 365.04 मीटर। कॉन्टैक्ट करना हमें एनरोलमेंट रिलेटेड, आप हमारे नंबर पे कर सकते हो 7008420353। कंसेप्ट पूरा मिलेगा, एग्जाम निकलेगा, हमारे ग्रुप में बहुत सारे एसएससी हैं। अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ कर्व, तीसरा लेंथ ऑफ कर्व। तो लेंथ ऑफ कर्व का जो फॉर्मूला L इक्वल टू 2 पाई r अपॉन 360 इंटू डेल्टा, तो 2 पाई 573 अपॉन 360 इंटू 65, 650 मीटर। फोर्थ, चेन एज एट T1, तो चेन एज एट T1 कैसे निकलेगा, which will be equal to chain age at V minus VT1 बैकवर्ड टेंजेंट का लेंथ 3618 minus 365.04, it is equal to 3252.96 मीटर। कहने का मतलब है लंपसम 3253 मीटर। चेन एज एट T2, ये कौन सा पॉइंट होगा, 5th नंबर पॉइंट, चेन एज एट T2 कैसे निकालोगे, इट विल बी इक्वल टू चेन एज एट T1 प्लस लेंथ ऑफ कर्व, ओके, तो ये कितना हो जाएगा 3252.96 प्लस 650, ओके, सो इट विल बी 3903 मीटर। सिक्स्थ पॉइंट, अब क्या निकालना है, लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड,
ओके, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो सबसे पहला फर्स्ट कॉर्ड, कहने का मतलब है C1 का लेंथ निकालना, C1 फर्स्ट कॉर्ड, C1 का लेंथ, तो C1 कैसे निकलेगा, मल्टीपल ऑफ 30 जस्ट ग्रेटर देन chain edge at T1, just greater than chain edge at T1, that is just chain edge at T1 आपका कितना था 3253 मीटर, माइनस chain edge at T1 that is 3253 मीटर, ये निकल जाएगा फर्स्ट कॉर्ड लेंथ। तो मल्टीपल ऑफ 30 जस्ट ग्रेटर देन 3253 क्या होगा, 27, 3270 माइनस 3253, 17 meter. This is your first chord length. Now last chord length, that is Cn का वैल्यू निकालो। तो ये कैसे निकलेगा, Cn इक्वल टू चेन एज एट T2 कितना है 3903 माइनस मल्टीपल ऑफ 30 जस्ट लेस देन चेन एज एट T2, मल्टीपल of 30 just less than chain edge at T2, ओके, मतलब chain edge at T2 मतलब 3903, तो क्या होगा 3903 माइनस 3900, तो लास्ट कॉर्ड लेंथ कितना है 3 मीटर का ओनली, okay, all other chord will be equal to one chain length equal to 30 मीटर। अभी टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड कितने होंगे, जो भी नंबरिंग आप यहाँ पे नंबरिंग कर लेना 6 7 जो भी ये पॉइंट है अच्छे से नंबर कर लेना, हम भूल गए, हम तुरंत भूल जाते हैं, मेरे को कुछ याद नहीं रहता, ये प्रॉब्लम है, हम समझते हैं चीजों को बस। टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड कैसे निकालोगे, फॉर्मूला मैंने दिया था, कैसे निकालोगे, लेंथ ऑफ कॉर्ड माइनस फर्स्ट कॉर्ड लेंथ माइनस लास्ट कॉर्ड लेंथ डिवाइडेड बाय वन चेन लेंथ प्लस ये जो दो कॉर्ड फर्स्ट और लास्ट का ट्रैक किया इनको ऐड कर देंगे +2, तो वो कितना होगा 650 माइनस 17 माइनस 3/30 +2 23, ठीक है, तो टोटल 23 नंबर ऑफ कॉर्ड है, ओके, मतलब C1 C2 C3 अप टू C23, ठीक है, इस तरह से कॉर्ड्स हैं। अब सोचो C1 का आपको लेंथ पता है, अलग है कुछ, C23 का लेंथ अलग है, ओके, इसका लेंथ है कितना C1 का, ये निकला था 17 मीटर और ये निकला था 3 मीटर, इसके बीच का जितने भी हैं तो C2 से लेके C22 तक हर एक का लेंथ कितना है 30 मीटर, बात क्लियर है, ठीक है, हर एक का लेंथ कितना होगा, हर एक का लेंथ है 30 मीटर का। तो अब हम क्या करेंगे, तो मेरा जो ऑफसेट होगा टोटल कितने ऑफसेट होंगे, देखो सबसे पहला ऑफसेट हम कॉर्ड 1 के एंडिंग पे ले रहे हैं, फर्स्ट कॉर्ड के एंडिंग पे, ओके, सोचना ये टोटल ऑफसेट कितना होगा, ये भी एक आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है। देखो ये कर्व है, तो जो हम पहला ऑफसेट ले रहे हैं, ये लेट्स सपोज ये कॉर्ड 1 है, तो ये C1 जहाँ पे खत्म हो रहा है, कॉर्ड 1 जहाँ पे खत्म हो रहा है, और ये जो टेंजेंट आपने ड्रॉ किया था, ठीक है, तो यहाँ पे ले रहे हैं O1, फिर यहाँ से लेट्स सपोज दिस इज कॉर्ड 2, तो आप कॉर्ड 1 को प्रोड्यूस कर रहे हैं, C1 को आगे प्रोड्यूस किए, फिर यहाँ से ऑफसेट लिए O2, ठीक है, तो देखो पहला ऑफसेट कॉर्ड 1 का कॉर्ड 1 के एंडिंग पे, दूसरा ऑफसेट कॉर्ड 2 के एंडिंग पे, तीसरा ऑफसेट कॉर्ड 3 के एंडिंग पे, तो वो होगा O3, मतलब हर एक कॉर्ड के एंडिंग पे एक एक ऑफसेट है। तो
टोटल कितने ऑफसेट होंगे, जितने कॉर्ड है। ओके, जब आपका लास्ट वाला T2 पॉइंट होगा, लेट्स सपोज ये T2 पॉइंट, तो T2 पॉइंट पे आप एक टेंजेंट इधर ड्रॉ करोगे। फिर जो आपका कॉर्ड नंबर टोटल कितने यहाँ पे है, 23 कॉर्ड है, तो जो कॉर्ड नंबर 22 होगा वो जो प्रोड्यूस हुआ होगा वहां से आप ऑफसेट लोगे, समझ रहे हो। तो C2 T2 के ऊपर ड्रॉ होगा, तो टोटल कितने नंबर ऑफ कॉर्ड होंगे, टोटल कितने नंबर ऑफ ऑफसेट होंगे, जितने कॉर्ड है उतने ऑफसेट होंगे। ओके, सो दिस इज द लास्ट स्टेप, सेटिंग आउट कर्व। लिखिए, सेटिंग आउट बाय ऑफसेट फ्रॉम chord produced। चलिए सेट करते हैं। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहला कॉर्ड लेंथ O1 इक्वल टू क्या होगा, C1 स्क्वायर अपॉन 2R, विच इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 573, 0.252 मीटर का होगा पहला ऑफसेट, मतलब 0. टेंजेंट से, ठीक है, जहां पे आपका कॉर्ड खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये है, समझिए, ये 0.252 मीटर का मतलब क्या है, इसका फीलिंग लीजिए। ये कर्व है, ये आपका टेंजेंट पॉइंट इनिशियल, वो मतलब ये सॉरी पॉइंट ऑफ कर्व T1, वहां से आपने टेंजेंट लिया, ये आपका फर्स्ट कॉर्ड है जहां पे ये खत्म हो रहा है। तो आपको ये पॉइंट पता है, जहां जहां पे फर्स्ट कॉर्ड आपका खत्म हो रहा है, ये पॉइंट आपको पता है, ये आपने मेजर किया है। तो अभी ये कर्व का ये वाला पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमारे पास कुछ रेफरेंस चाहिए ना, तो यहां से परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करूंगा कितने मीटर का, 0.252 मीटर का, वहां पे मेरा क्या होगा, ये वाला टेंजेंट लाइन आपको मिल जाएगा। तो ये चीज मेरा रेफरेंस हो गया कि यहां से परपेंडिकुलर 0.252 मीटर पर कर्व का ये वाला पॉइंट। उसी तरह से ये कॉर्ड 2 खत्म होगा, ये कॉर्ड 1 खत्म हुआ, उसी तरह से ये कॉर्ड 1 को जो प्रोड्यूस करेंगे, अब ये मेरा कॉर्ड 1 रेफरेंस हो जाएगा किसको लोकेट करने के लिए, ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी को लोकेट करने के लिए, ये जितने भी ऑफसेट होंगे ये मेरा रेफरेंस हो जाएगा। ओके, कि कॉर्ड 1 को अगर मैं प्रोड्यूस करूंगा तो फिर वहां से मैं परपेंडिकुलर ऑफसेट इतने मीटर का लूंगा, ठीक है, मतलब इतने मीटर का लूंगा तो मेरा ये पॉइंट बी लोकेट हो जाएगा। ये जस्ट रेफरेंस है ये सारे, ठीक है। तो इन्हीं को यूज करके हम कर्व को एक्चुअली फील्ड में सेट करेंगे। नाउ O2 कैसे निकलेगा, C1C 2R प्लस C स्क्वायर अपॉन 2R, तो 17 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 573 प्लस 30 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 573। सिमिलरली ऑफसेट 2 कितना निकल रहा है, 1.23 मीटर। ऑफसेट 3 कैसे निकलेगा, ऑफसेट 3 C स्क्वायर अपॉन R which is equal to offset 4 which is equal to offset 5 which is equal to offset 6 up to कितना, offset 22 तक, ठीक है। तो it is equal to C square upon 2R which is equal to 30 square, sorry, C square upon R 30 square upon 573, तो it is equal to 1.57 मीटर। मतलब ऑफसेट 3 से लेके ऑफसेट 22 तक का लेंथ बराबर होगा, वो कितना होगा, 1.57 मीटर। नाउ लास्ट वाला ऑफसेट, ऑफसेट 23 विल बी इक्वल टू व्हाट, देखो Cn-1 इंटू Cn, मतलब C22 इंटू C23 डिवाइडेड बाई 2R प्लस C23 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R। सॉल्व करिए, 30 इंटू 3 divided by 2 into 573 plus 3 का स्क्वायर अपॉन 2 into 573, 0 पॉइंट समथिंग 086 मीटर निकलेगा, देखिए बहुत कम निकलेगा। तो दिस इज योर क्वेश्चन एंड दिस इज हाउ नींद आ रही थी,
काफ़ी रात में हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी करीबन 2:20 बज रहा है। तो इस तरह से आपको ये ऑफसेट वगैरह कैलकुलेट करना है। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अब इसके बाद और एक मेथड है रनकाइम मेथड। सेकंड मेथड मैंने बताया था रनकाइम मेथड, या फिर डिफ्लेक्शन एंगल मेथड, या फिर टेंजेंशियल एंगल मेथड। अब इस मेथड को हम डिस्कस करेंगे। सो अभी मैं फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देता हूँ। मैं सुबह वीडियो डिस्कस करूंगा, फिर बाद में मर्ज कर दूंगा। अभी नींद आ रही है मुझे, मर्ज करके आपको मैं दूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो को। इसके बाद हम फोटोग्रामेट्री पढ़ेंगे। अभी जितना हमने ये वाला मेथड देखा ना, जितना समय लगा उतना ही समय रनकाइम मेथड में भी लगेगा, क्योंकि उसमें भी हम डायग्राम पहले समझेंगे, उसका भी डिफ्लेक्शन एंगल का। तो जब डायग्राम का फीलिंग होगा तो फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। सिंपल सी बात ये है, मेरा लॉजिक यही होता है। ओके, तो मैं कुछ डायग्राम को आपको अच्छे से समझाऊंगा, तो फॉर्मूला आप अपने आप बना लोगे, क्वेश्चन अपने आप बना लोगे। तो पहले कंसेप्ट समझाऊंगा, थ्योरी समझाऊंगा उसका, फिर एक ईएससी में जो क्वेश्चन आए हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अच्छे से। ओके, फिर हो जाएगा। ये जो मेथड आपका डिफ्लेक्शन एंगल मेथड, ये मेथड तो छोटा मेथड है। कौन सा? ऑफसेट फ्रॉम क्वाड प्रोड्यूस। लेकिन डिफ्लेक्शन एंगल वाला जो मेथड है, या फिर टेंजेंशियल एंगल वाला मेथड, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मेथड है। ये बड़ा मेथड है, छोटा मेथड नहीं है। इट इज बिग वन। ठीक है, वेल